हेलो नमस्कार दोस्तों, एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों पर। भारतीय संविधान के स्रोतों पे जो हमने अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो देखिए, हमने भारतीय संविधान के स्रोत पे वो बात करते हैं। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है वो किसका पड़ा था? 1935 के संविधान से पड़ा था। किसका पड़ा था? 1935 का संविधान है उसका पड़ा था। बात करते हैं हम ब्रिटिश से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। ब्रिटिश से हमने लिया है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश से लिए हैं। विधि का शासन भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। और विधि का शासन है वो भारतीय अनुच्छेद में कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है वो किया गया है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का उल्लेख हमने अनुच्छेद 5 से 11 तक किया है। एकल नागरिकता। नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद है 36 से 51 तक। ये प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की है? ये आयरलैंड से किए हैं। और ये 1937 का संविधान है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये भी हमने आयरलैंड से ही ग्रहण की है। नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में जो 12 सदस्य वो मनोनयन होते हैं वो प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए। हमने इससे मूल अधिकार है वो ग्रहण किए हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है वो मूल अधिकारों का उल्लेख है वो करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति महाभियोग। तो राष्ट्रपति महाभियोग लगाता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। कौन से अनुच्छेद में है? 123 में। भारतीय संविधान के 123 में राष्ट्रपति का महाभियोग है वो उल्लेख किया गया है। ये कहाँ से लिए? हमने यूएसए से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है उद्देशिका का विचार। उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जाता है। वो प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए? यूएसए से प्राप्त किए हैं। उपराष्ट्रपति का पद ये भी यूएसए के संविधान से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी हमने यूएसए से ही ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या हमने लिया है? समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्तियों का अलग अलग विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में शक्तियों का अलग अलग विभाजन है वो किया गया है। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किसकी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिए आपातकाल। जो आपातकाल घोषित किया जाता है वो प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। आपातकाल 352, 356 और 360 लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने लिए रूस से। कहाँ से? रूस से ग्रहण किए हैं। मूल कर्तव्य जब संविधान बना था तब नहीं डाले गए थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको डाले गए थे। तब 10 मूल कर्तव्य वो डाले गए थे। 10 मूल कर्तव्य डाले गए थे, लेकिन अनुच्छेद 51A के तहत 89वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 2002 में 11वां मूल कर्तव्य वो जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य वो जोड़ा गया था। 89 नहीं, सॉरी 86वां इसके तहत
कौन सा जोड़ा गया था? 11वां। और वर्तमान में कितनी है मूल कर्तव्यों की संख्या? 11 मूल कर्तव्य है। और मूल अधिकार है वर्तमान में 6, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो आज हमने बात कर लिया संविधान के स्रोत जो हमने अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किए थे। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, शुक्रिया।